चलिए शुरू करते हैं अकाउंट्स इन्फो के बारे में समझना। अकाउंट्स इन्फो होता क्या है? ये ऑप्शन दे रखा है मास्टर हेड के अंदर। फर्स्ट ऑप्शन है अकाउंट्स इन्फो। हमने अभी कंपनी क्रिएट करी थी जस्ट अभी। इस कंपनीज के अंदर जो भी काम होगा तो हम उसकी एंट्री करेंगे, चाहे वो बैंक की एंट्री हो या कोई सामान खरीदने की हो, बेचने की हो। तो ये एंट्रीज होती है लेजर्स में। लेजर्स के अंदर सारी डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज होती है। तो जो भी लेजर्स है, लेजर्स की बात हो रही है, जो भी लेजर्स है, चाहे वो बैंक का लेजर हो, चाहे वो एक्सपेंस इनकम का हो, या कोई एसेट या लायबिलिटी का हो, या कोई डेबिट या क्रेडिटर का लेजर हो, वो सभी लेजर्स अकाउंट्स इन्फो के अंदर होते हैं। अकाउंट्स इन्फो के बारे में थोड़ा डीप में समझते हैं और प्रैक्टिकल से समझते हैं। एंटर करेंगे इस ऑप्शन पर, हमें 3 ऑप्शन दिखा रहा है, ग्रुप्स का, लेजर्स का एंड वाउचर टाइप्स का। तो सबसे पहले हम समझते हैं लेजर्स। लेजर्स के अंदर हम लेजर को क्रिएट कर सकते हैं, जो लेजर क्रिएटेड है उसको देख सकते हैं डिस्प्ले के अंदर, और ऑल्टर के अंदर जो लेजर्स क्रिएटेड है या जो हम क्रिएट करेंगे उसको हम देख भी सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। उसके अंदर एडिशन भी कर सकते हैं, कुछ एडिट भी कर सकते हैं, या हम चेंज करना चाहते हैं, अभी हमने क्रिएट कर दिया उसको हम बाद में चेंज करना चाहते हैं, वो सभी ऑल्टर के अंदर होता है। मगर डिस्प्ले में हम सिर्फ डिस्प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके अंदर एडिट नहीं कर सकते। तो हम एक फॉर एग्जांपल एक लेजर क्रिएट करके देखते हैं। हम लेजर क्रिएट करते हैं रेंट का, जो कि एक एक्सपेंस है। ओके, यहाँ पर डालेंगे रेंट। जैसे ही हमने क्रिएट लेजर पे क्लिक किया था, पीछे जाते हैं, एस्केप से पीछे जाते हैं। जैसे ही हमने क्रिएट पे क्लिक किया, ये हमें ऑप्शन दिखा रहा है नेम का। तो हम यहाँ पर सिंपली नेम डाल देंगे रेंट का, जो हमारा एक्सपेंस है उसका नाम डाल देंगे रेंट, तो लिख देंगे साथ में एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस। एंटर करेंगे। अब ये हमसे पूछ रहा है अलाइज। अलाइज मीन्स हम किसी और नाम से भी क्या इसको बुलाना चाहते हैं। अभी हमें ज़रूरत नहीं है, हम रेंट एक्सपेंस के नाम से ही बुलाएंगे। अगर हमें ज़रूरत होगी, अगर हम कोई और अकाउंट बनाते हैं और हमें उसके अंदर ज़रूरत है कि हम कोई दूसरा नाम भी उसका रखें, तो इसका यूज़ होता है। एंटर किया। अब ये पूछ रहा है अंडर। अंडर मीन्स ये किस ग्रुप के अंडर आएगा। ये कोई एक्सपेंस है, कोई इनकम है, कोई एसेट है या लायबिलिटी है, कोई डेटा या क्रेडिट है, क्या है ये? रेंट। रेंट क्या है? तो रेंट एक एक्सपेंस है। ओके, और रेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आता है। टाइप करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो हमारी जो ये लिस्ट है, लिस्ट के अंदर इनडायरेक्ट इंड लिखा हमने, और ये फिल्टर होके हमारे पास शो कर रहा है नाम। यहाँ पर शो कर रहा है एक्सपेंस इनडायरेक्ट, इनकम इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम्स। तो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर डालेंगे। जो रेंट होता है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, क्योंकि हमारे P&L में शो करता है, ना कि ट्रेडिंग में। जो भी अकाउंट्स हमारे ट्रेडिंग में शो करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, वो सभी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और जो सभी एक्सपेंसेस हमारे P&L में शो करते हैं वो सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है। अंडर हेड, ये जो अंडर हेड है बहुत ही सोच समझ कर, और जो हमने पढ़ाई की है, हमारी जितनी अंडरस्टैंडिंग है अकाउंट्स के लिए, अकाउंट्स के बारे में, उसको ध्यान में रखते हुए करनी है। एक रेंट होता है, एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस से हमने ये जान लिया एक्सपेंस के अंदर आएगा, और रेंट जो है P&L में आता है, तो इससे हमने जान लिया कि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और एंटर कर दिया सिंपली। ये काफ़ी इजी है और इजीली समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछ रहा है इन्वेंट्री वैल्यू एज इफेक्टेड। क्या रेंट एक्सपेंस से इन्वेंट्री जो हम मेंटेन करेंगे, इन्वेंट्री मीन्स गुड्स, क्या वो कम या ज़्यादा होगा? रेंट से कभी क्या कोई गुड्स कम ज़्यादा होता है? नहीं होता।
तो हम इसको नो ही रहने देंगे। मगर अगर कोई एक्सपेंस है जिससे गुड्स कम या ज़्यादा होता है तो हम इसको यस करेंगे, अदरवाइज नहीं, तो इसको हम यू नो ही रहने देंगे। एंटर किया। अब ये हमसे पूछ रहा है टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल इनवॉइस राउंडिंग। जब हम रेंट एक्सपेंस की एंट्री करेंगे तो ये हम इसको राउंडिंग ऑफ के अंदर, मतलब अगर हम अमाउंट लिखते हैं 25,500.25 25,500.25, तो क्या वो राउंड कर दे, जो पॉइंट है उसको हटा दे, या उसको ना हटाए पॉइंट के साथ हमारा अमाउंट लिख दे। तो हम पॉइंट्स के साथ ही लिखना चाहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जब हम सेल्स इनवॉइस बनाते हैं, सेल्स इनवॉइस हम किसी को काटते हैं, इशू करते हैं, तो हम राउंडिंग ऑफ यूज़ करते हैं ताकि पॉइंट्स के अंदर कोई अमाउंट पे तो नहीं करेगा, है ना। वो तो एक राउंडिंग अमाउंट ही पे करेगा, मतलब 25,500 ऐसा अमाउंट पे करेगा, 25 पैसे कहाँ से लाएगा। तो इसलिए राउंडिंग ऑफ सेल्स इनवॉइस के अंदर यूज़ होता है बेसिकली। तो हम इसको नॉट एप्लीकेबल रहने देंगे। प्रोवाइड बैंक डिटेल नहीं है, एक्सपेंस है, बैंक तो है ही नहीं। एंटर करेंगे। क्या इसका कोई ओपनिंग बैलेंस है? 1 अप्रैल के अंदर इसका ओपनिंग बैलेंस हम डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल ओपनिंग बैलेंस मीन्स अगर कोई पर्सन है, वो पर्सन पहले ट्रेडिशनल तरीके से अकाउंटिंग कर रहा था, मतलब अपनी हाथों से किताबों के अंदर अकाउंटिंग कर रहा था, मगर वो अब जस्ट टैली के अंदर शिफ्ट हुआ है। ओके, तो उसकी जो भी उसका बैलेंस था लास्ट टाइम 31 मार्च 2020 को, जो उसका एक्सपेंस था वो हम यहाँ पर डालेंगे। फॉर एग्जांपल हम डाल देते हैं यहाँ पर उसका 24,800 ओपनिंग बैलेंस है, जो कि एक्सपेंस का ओपनिंग है। एंटर किया। ये डेबिट यहाँ पर दे रहा है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये एक्सपेंस के अंदर हमने डाला है। मगर अगर यहाँ पर क्रेडिटर आ रहा होता तो हमें ये ठीक करना होता, क्योंकि जो एक्सपेंस होता है हमेशा डेबिट होता है। तो यहाँ पर हर जगह अकाउंट्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम टैली पे वर्क कर पाएंगे। एंटर किया। अब ये एक्सेप्ट पूछ रहा है, हम इसको एंटर करेंगे और यस कर देंगे। बैक स्पेस होता है, बैक स्पेस जब हम करते हैं तो इसका मतलब होता है नो, और एंटर जब हम करते हैं तो इसका मतलब होता है यस, और ये एक्सेप्ट हो जाता है। सेव हो गया हमारा लेजर। जब हम उसको चेक कर लेते हैं, डिस्प्ले में जाएंगे और ये हमारा क्रिएट हो चुका है रेंट एक्सपेंस के नाम से। तो हम यहाँ पर ऑल्टर नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ डिस्प्ले कर सकते हैं, हमारा कर्सर नहीं आ रहा है। हम जाएंगे अब ऑल्टर पर। ऑल्टर पे सिलेक्ट किया हमने रेंट एक्सपेंस, एंटर किया। अब ये हमारा कर्सर आ रहा है, हम इसको ऐड भी कर सकते हैं, एक्सपेंसेस कुछ भी एडिट कर सकते हैं। एंटर किया, ओके। अब ये तो हो गया हमारा सिंगल लेजर के बारे में। अब हम समझेंगे मल्टीपल लेजर। मल्टीपल लेजर जो होता है, जैसे हमने सिंगल लेजर क्रिएट किया, अब इसके अंदर हम मल्टीपल लेजर क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल लेजर ऑल्टर कर सकते हैं, मल्टीपल लेजर डिस्प्ले कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। क्रिएट पे क्लिक किया। अब ये हमसे ग्रुप पूछ रहा है। फॉर एग्जांपल हमें इनकम्स के कई सारी हमारी इनकम हुई है, हमें सिर्फ इनकम के ही कई सारे लेजर्स क्रिएट करने हैं। तो हम एग्जाम्पल के लिए इनकम ले लेते हैं, इनडायरेक्ट इनकम। हम यहाँ पर डालेंगे बैंक इंटरेस्ट। ऑटोमेटिकली इसने इनडायरेक्ट इनकम के अंदर हमारे लेजर को एंटर कर दिया है, क्योंकि हमने ग्रुप को पहले ही सेलेक्ट कर दिया था। ओके, ओपनिंग डाल देंगे, फॉर एग्जांपल 550। इनकम क्रेडिट साइड होती है, बैंक इंटरेस्ट क्या डालें, डालते हैं हम
डिस्काउंट, तीसरा बनाएंगे हम वेस्ट पेपर सेल। न्यूज़पेपर्स होते हैं ना, ऑफिस के अंदर आते हैं, उसको सेल करने पर ये डिस्काउंट जो है, सेकंड ऑप्शन जो है। अब डिस्काउंट के अंदर दो होते हैं, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड होता है हमारा एक्सपेंस, मतलब हमने किसी को सामान बेचा और उसको डिस्काउंट दे दिया, तो हमारा इसके अंदर एक्सपेंस हुआ है, क्योंकि हमें इनकम कम हुई है। जितना हमारा फॉर एग्जांपल 100 रुपये का सामान था, हमने उसको 10 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो ये हमारा एक्सपेंस हुआ, हमें 90 रुपये मिल पाए, मगर हमें डिस्काउंट इनकम के अंदर रिसीव होता है। ओके, डिस्काउंट रिसीव्ड, वेस्ट पेपर सेव, इसको एंटर करते हैं और सेव कर लेते हैं। हमारी सारी इनडायरेक्ट इनकम्स के अंदर है, क्रिएट हो गई। कुछ अकाउंट्स और क्रिएट कर देते हैं हम, डेटर्स के अंदर क्रिएट कर देते हैं सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स को करते हैं गुप्ता एंटरप्राइजेस। इससे लेने हैं हमें 1,12,000, 1,20,000। नेम हम दे सकते हैं, नेम वही रहने देते हैं, तो रख देते हैं राम। से लेने हैं, से कुछ नहीं लेने, देखते हैं हम हरिओम बुक शॉप। $25,600 एंटर करते हैं, एक्सेप्ट हो गया। स्टेटस क्रिएट कर दिए, क्रिएट करते हैं क्रेडिटर्स, दिव्या एसोसिएट, इसको देने 5,000। क्रेडिट से रेडी है रोहित, इससे कुछ नहीं देना इसको। गौतम शॉप, इसको 45,000 देने। डिस्प्ले के अंदर देख सकते हैं हमने सारी लेजर्स। ओके, यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर हमसे ये ग्रुप पूछेगा, ग्रुप्स के अंदर हम सन्ड्री डेटर के देखना चाहते हैं एक साथ, तो हमें ये एक साथ दिखा देगा डिस्प्ले में सभी लेजर्स। देखना चाहते हैं हम क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स दिखा देगा। ओके, हम इसके अंदर ऑडिटर भी कर सकते हैं, वो भी एक साथ। फॉर एग्जांपल सन्ड्री डेटर्स का हम ऑडिटर करना चाहते हैं कुछ, एंटरप्राइज, तो हम कर देते हैं ट्रेडर्स कर देते हैं। ओके, कुछ हमने यहाँ पर सिंगल लेजर क्रिएट करना सीख लिया, डिस्प्ले देखना सीख लिया, ऑल्टर करना सीख लिया, मल्टीपल लेजर्स क्रिएट करना सीख लिया, और मल्टीपल लेजर्स कैसे ऑल्टर करते हैं और डिस्प्ले कैसे करते हैं। अब हम समझेंगे ग्रुप्स के बारे में। अब ग्रुप होता क्या है? ग्रुप के अंदर फॉर एग्जांपल हम सैलरी लेते हैं, सैलरी के अंदर सैलरी क्या होती है? हमारी एक्सपेंस होता है, तो हम मल्टीपल लेजर में कुछ एम्प्लॉयज के सैलरी के अकाउंट बनाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर बनाएंगे शो हम सैलरी, ये हमारी सैलरी है, एक्सपेंस है, और डालेंगे राधिका सैलर। और हम देखेंगे लेजर्स को, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। अब हमें सिर्फ सैलरी के लेजर्स देखना है, मगर हम कैसे देखेंगे? हमारे पास तो सिर्फ ऑप्शन है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर देखने का। ओके, मगर ये मिक्सअप होके आ गया। अब यहाँ पर रेंट का भी आ रहे हैं, यहाँ पर सैलरीज भी आ रही है। तो अगर यहाँ पर और एक्सपेंसेस होंगे, सिर्फ रेंट नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी होगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होगा, टी एक्सपेंस होगा, ऑफिस एक्सपेंस होगा, बैंक चार्जेस होंगे, कई सारे एक्सपेंसेस होंगे।
तो उसके अंदर ये सैलरी जो एक्सपेंसेस है वो तो उसके अंदर मिक्सअप हो जाएगा, और हम जब देखना चाहेंगे सिर्फ सैलरीज के एक्सपेंसेस को तो हम देख नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ग्रुप क्रिएट कर देंगे। ग्रुप में जाएंगे, अकाउंट इन्फो के अंदर ग्रुप पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे सिंगल के अंदर, और यहाँ पर बना देंगे एक सैलरी जिसको हम अंडर हेड डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो सारे भी हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बनाए थे, अब ये भी हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही बनाया क्योंकि सैलरी जो होती है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होती है, सैलरी एक्सपेंस बना देते हैं। ओके, एंटर कीजिए और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमने एक ग्रुप क्रिएट कर दिया, एक्सपेंस का एक ग्रुप बना दिया हमने जिसका नाम है सैलरी एक्सपेंस। तो हम अब करेंगे लेजर्स में जाएंगे और ऑल्टर करेंगे, ऑल्टर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ब्रांड भी आ रहा है, सारी सैलरीज भी आ रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऑल्टर करना है। हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस से अब इसको डाल देंगे सैलरी के अंदर। जो हमने ग्रुप बनाया था वो अब ग्रुप इसके अंदर शो करेगा, मतलब हम जो भी ग्रुप बनाएंगे वो हमारी लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में आ जाएगा अंडर हेड की। जब हम लेजर बनाएंगे तो हमारे वो उस ग्रुप को शो करेगा उस लिस्ट में। ओके, तो सिमिलर ग्रुप का कोई भी हम एक्सपेंस बना रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप ले लेते हैं अदर एक्सपेंसेस। उस अदर एक्सपेंसेस के अंदर क्या क्या एक्सपेंसेस आ जाएंगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस आ जाएंगे, ई एक्सपेंसेस आ जाएंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस आ जाएंगे, ऐसे अदर एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। तो हम एक ग्रुप क्रिएट कर देंगे अदर एक्सपेंसेस का। फॉर एग्जांपल ये है सैलरी एक्सपेंसेस, जितनी भी सैलरी हम सैलरी एक्सपेंसेस में डाल देंगे, और ये जो सैलरी एक्सपेंस है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर ही है, तो हमारा ये एक्सपेंस में ही शो करेगा। सैलरी एंटर किया, इसको सेव कर दिया। अब हम देखेंगे सैलरी एक्सपेंसेस, तो ये हमारे एक तरफ दिखाएंगे सारा के सारा। ओके, हमने ग्रुप देख लिया, ग्रुप्स कैसे क्रिएट होते हैं। ऐसे ही मल्टीपल ग्रुप जो हम क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं अंडर विच हेड। जैसे कि हमने लेजर्स क्रिएट करे थे वैसे ही हम ग्रुप्स क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस की, अंडर बनाएंगे हम अदर एक्सपेंसेस। ओके, जितने भी टाइप्स के अदर एक्सपेंसेस होंगे, चाहे वो मिसलेनियस एक्सपेंस हो या कोई छोटे मोटे खर्च हो, कोई ऑफिस एक्सपेंसेस या टी एक्सपेंसेस हो, वो अदर एक्सपेंस में आ जाएंगे। नेक्स्ट बनाते हैं हम बैंक चार्जेस, बैंक एक्सपेंसेस। अब जितने भी टाइप्स के बैंक एक्सपेंसेस है, चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग के एक्सपेंस हो, चाहे वो पासबुक इशू के बैंक एक्सपेंसेस हो, चेक बुक इशू करने के एक्सपेंसेस हो, या किसी और टाइप का एक्सपेंस हो, वो इस ग्रुप के अंदर आएगा। क्लिक कर देते हैं, क्रिएट हो गए हमारे ग्रुप। डिस्प्ले कर सकते हैं इनडायरेक्ट के अंदर ग्रुप्स को। हमारे ग्रुप बने हैं बैंक एक्सपेंस के, सैलरी एक्सपेंस का और अदर एक्सपेंस का। अब अकाउंट इन्फो के अंदर हमने ग्रुप समझ लिया, लेजर समझ लिए, वाउचर टाइप। वाउचर टाइप क्या होता है? वाउचर टाइप जो होता है इसके अंदर हमें ऑप्शन दे रखे होते हैं क्रिएट करने का, ऑल्टर करने का और डिस्प्ले करने का। तो हम जैसे लेजर क्रिएट किए हैं हमने और हमने ग्रुप्स क्रिएट किए हैं, वैसे ही हम स्पेशल वाउचर्स क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, हम उसको ऑल्टर कर सकते हैं और देख सकते हैं। और जो मैंने जो क्रिएट करे हुए हैं पहले से ही बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड है, सेल्स वाउचर, एक्सपेंस वाउचर जो भी है, उनको हम एडिट कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो एक एडवांस फीचर है, इस फीचर को हम नेक्स्ट टाइम समझेंगे। थैंक यू।